आज दिन भर देखिए नक्षत्र न्यूज का कोयलांचल कॉन्क्लेव। इसमें होगी झारखंड के विकास, भविष्य और जमीनी मुद्दों पर मंथन। एक ही मंच पर आमने सामने होंगे राज्य के सियासी दिग्गज जो देंगे जनता के सवालों का जवाब। रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था और राजनीति की दिशा पर होगी खुली महाबहस। इस पर धनबाद से जुड़े हैं हमारे वरीय सहयोगी दिलीप। उनसे जानेंगे दिन भर क्या कुछ होने वाला है। दिलीप, आप वहां मौजूद है, कॉन्क्लेव के शुरू होने की सुगबुगाहट कैसी नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल एक कोयलांचल के लिए बहुत बड़ी बात है और नक्षत्र कॉन्क्लेव अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम या इवेंट कह सकते हैं आयोजन किया धनबाद के ब्लू एडिशन ग्रैंड मिराज में। देखिए, तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई और जो छोटी मोटी तैयारियां वो करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दिन भर हमारे जो दर्शक हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि दिन भर वो हमारे साथ जुड़े। सियासी हलचल क्या होती है, कोयलांचल क्यों खास है, कोयलांचल में धनबाद क्यों खास है, जो आप सीधे देखेंगे, सुनेंगे, जुड़ेंगे आखिर क्यों कोयलांचल में कॉन्क्लेव की जरूरत पड़ती है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। झारखंड सरकार में शामिल कई मंत्रीगण यहाँ पे पहुंचेंगे। विपक्ष के प्रतिपक्ष के जो नेता है विधानसभा के बाबूलाल मरांडी जी पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पे शामिल होंगे और खास करके जो कोयलांचल के जनप्रतिनिधि हैं, झारखंड है कोयलांचल के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक हैं, वो गिरिडीह, धनबाद और बोकारो तीनों जो शामिल होंगे। देखिए, ये खास है। कोयलांचल के विषय में कहा जाता है काफ़ी संपन्न इलाका है ये, लेकिन उसके बावजूद भी विकास की वो रूपरेखा यहाँ पे नहीं पनप पाई है, नहीं बन पाई है। वजह क्या है? झारखंड बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। क्या खामियां रही हैं, क्या तकनीकी खामियां रही हैं, और वो इस कॉन्क्लेव के माध्यम से जनता सुनेंगे, लोग जानेंगे और क्या विजन है कोयलांचल को लेकर के। कोयलेरी का क्षेत्र है, कोयले के अलावा क्या यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो सकते हैं, ताकि जो लोग, एक समय ऐसा था कि पूरे देश से लोग झरिया और धनबाद में आते थे रोजगार की तलाश में, और आज क्यों ऐसी परिस्थिति और स्थिति बन गई कि यहाँ से लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है, दूसरे राज्य के बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ रहा है। काफ़ी समृद्ध इलाका है। कई ऐसे इलाके हैं जो सुदूर पहाड़ी है, चाहे आप टुंडी की बात कर ले, निरसा विधानसभा की बात कर ले, बाघमारा विधानसभा, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जमीन होने के बावजूद भी खेती करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जो जल संसाधन मंत्री वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे, उनसे भी ये सवालात होंगे क्यों हम तीनों फसल की खेती नहीं कर पा रहे हैं, और खास करके और जो मंत्री यहाँ पे आएंगे उनका क्या विजन है। पर्यटन मंत्री भी यहाँ पे पहुँचेंगे। झारखंड के धनबाद में मैथन डैम है, पंचेत डैम है, तोपचांची झील है, भटिंडा फॉल है। आखिर क्यों यहाँ के लोग बंगाल जाते हैं? तो वो वैसी कोई योजनाएं क्यों नहीं धनबाद में चल रही है? मैथन डैम को एक रिसोर्ट या टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा? पंचेत डैम को क्यों नहीं किया जा रहा? भटिंडा फॉल को क्यों नहीं किया जा रहा? तोपचांची झील जो अपने आप में बहुत खूबसूरत झील है, उसके बगल में पारसनाथ की पहाड़ी है जहाँ पे भगवान शिखर विराजमान है। तो ऐसी संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है। तो उन संभावनाओं को लेकर के सवाल होंगे, जवाब होंगे, और कोयलांचल को लेकर के क्या खास होंगे, क्या कोयला के अलावा भी कोई उद्योग लग सकता है। देखिए, कई लोग हमारे जो टीम सहयोगी हैं सुबह से यहाँ पे लगे हुए, हमारे चैनल हेड हैं कन्हैया सर यहाँ पे हैं, आउटपुट के लोग हैं, और खास करके बिहार से भी हमारे कई सहयोगी यहाँ पे हैं। मरगूब आलम हमारे जो स्टेट हेड है बिहार के, ये भी यहाँ पे। समझिए कोयलांचल की रूपरेखा क्या है। मरगूब जी तब से पत्रकारिता कर रहे हैं जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, और ये पटना में पत्रकारिता करते, तो उस समय इनके दिमाग में क्या चलता था, कोयलांचल क्या है, धनबाद क्या है, और आज ये अलग राज्य बन गया। और कोयलांचल में कोयलांचल कॉन्क्लेव नक्षत्र का, और बिहार पटना से आप आए हैं हमारे स्टेट हेड सर, ये बताएंगे थोड़ा। देखिए, सच की ताकत, हम लोग सच को लेकर चलते हैं, और मैं उस समय से देख रहा हूँ कि धनबाद आर्थिक रूप से संपन्न है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या राजनीतिक तौर पर जो यहाँ एक बड़ा फील्ड होना चाहिए वो क्यों नहीं है? यहाँ के लोग पलायन क्यों करते हैं, बाहर क्यों जाते हैं, बंगाल क्यों जाते हैं, बेस्ट कह सकते हैं बंगलौर क्यों जाते हैं, चंडीगढ़ क्यों जाते हैं, मुंबई क्यों जाते हैं? यही स्थिति कहीं ना कहीं बिहार में बहुत हद तक है, जिसको लेकर के एक बड़ा सवाल उठाया था प्रशांत किशोर ने, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि आज जो ये मंच है, ये मंच एक मैसेज देगा राजनीतिक तौर पर, ये मंच एक मैसेज देगा सामाजिक तौर पर, ये मंच ये मैसेज देगा जो नक्षत्र का मंच है कि हम यहाँ क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि पक्ष अभिपक्ष
पक्ष विपक्ष, सरकार चलाने वाले भी होंगे, सरकार को आईना दिखाने वाले भी होंगे। तो एक बड़ा मंच आज हम लोगों ने तैयार किया है और ये मंच बताएगा कि आखिर झारखंड के साथ साथ ये कोयलांचल की आवाज़ क्या है। इस कोयलांचल की आवाज़ को यहाँ की सरकार भी सुनेगी, यहाँ के पक्ष विपक्ष के लोग भी अपनी बात रखेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस पूरे मामले को देखेंगे कि हम सच की ताकत के साथ एक बड़ी मंडली जो कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर भी है, जो सत्ता में है, जो विपक्ष तौर पर है, जो सरकार को आईना दिखाते हैं, और ये मंडली बताएगी कि निश्चित तौर पर कोयलांचल के साथ आगे क्या होना चाहिए और आर्थिक रूप पर समृद्ध हो कोयलांचल, और जो यहाँ के लोग हैं निश्चित तौर पर यहाँ के लोग और आर्थिक तौर पर संपन्न हो। दिलीप, देखिए बिल्कुल सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी लोग रहेंगे। अगर आप विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछेंगे डेवलपमेंट को लेकर के तो उनके विपक्ष में अगर प्रतिपक्ष के नेता हैं बाबूलाल जी से, उनसे भी पूछेंगे कि क्या सरकार जो बिल्कुल कर रही है, तमाम सही सियासी कर रही है, दिग्गज जो उसकी है योजनाएं आज कितना कोयलांचल कॉन्क्लेव के मंच पर जुटेंगे और लिहाजा आमने सामने होंगे। दिलीप, ऐसे में पूरे दिन का जो दिन भर का कॉन्क्लेव है उसका एजेंडा क्या तय किया गया है और कौन से मुद्दे हैं जिसमें टकराहट नजर आ सकती है? देखिए मुद्दे बहुत है। कोयलांचल हमेशा से राजनीतिक की बात की जाए तो काफ़ी गर्माहट रहती है यहाँ की राजनीति में। झरिया में सिंह मेंशन घराना, रघुकुल घराना, धनबाद में राज सिन्हा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बागमारा में हमेशा जो पूर्व विधायक रहे हैं अभी ढुल्लू महतो वो सांसद बन गए हैं, उनके भाई अभी शत्रुघ्न महतो विधायक हैं। उन इलाकों में पलायन क्या है, बेरोजगारी क्या है, मजदूरों की समस्या क्या है। अगर निरसा की बात की जाए, अरूप चटर्जी विधायक हैं, माले मासस आपका विलय हो गया है, अपर्णा सेनगुप्ता पहले बीजेपी से विधायक रही हैं, उनके क्या मुद्दे होंगे। टुंडी की बात की जाए, मथुरा महतो लगातार जीत रहे हैं, सत्ता पक्ष के जेएमएम से विधायक हैं, उनके सामने क्या दिक्कतें हैं, क्यों टुंडी का सुदूर इलाका, क्यों आज भी वहाँ पे जो जिनके लिए झारखंड मूलवासी आदिवासी की बात करते हैं, नारा देते हैं, क्यों उन्हें टुंडी से 50 किलोमीटर दूर धनबाद चल करके मजदूरी करना पड़ता है, उनका वो तीखा सवाल होगा। देखिए अगर एजेंडे की बात की जाए, एजेंडा साफ है। कोयलांचल क्यों डेवलपमेंट से अछूता रहा है, कोयलांचल के लिए क्यों बड़े पायलट प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं किए थे। धनबाद की अगर बात की जाए, ट्रैफिक समस्या बनी हुई है, सड़कों का हाल खराब है, फ्लाईओवर की ज़रूरत है, गया पुल चौड़ीकरण की ज़रूरत है, ट्रैफिक समस्याओं को कैसे निदान लें। बिजली की समस्या, कोयला का उत्पादन होता है लेकिन बिजली की समस्या भी यहाँ पे जस की तस बनी हुई है। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैथन डैम से हम पानी ला करके धनबाद में सप्लाई करते हैं। एक मैथन जलापूर्ति योजना बनी थी, वो भी नाकाफ़ी है, और एक दूसरी जलापूर्ति योजना शुरू हुई है। अभी खबर ये है कि 2 दिन पहले डीवीसी ने पंचेत डैम में जो इंटेक वेल का निर्माण झारखंड सरकार करवा रही थी, उन्होंने 100 करोड़ रुपया जो उनका मुआवजा बनता है, जो राशि बनती है, वो सरकार ने नहीं दिया तो उन्होंने एनओसी देने से इनकार कर दिया। वो भी काम अधर में लटका हुआ है। कई ऐसे सत्ता पक्ष के मंत्री यहाँ पर रहेंगे, उनसे ये तीखे सवाल होंगे, क्या जो मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए, शिक्षा का, आवास का, पानी का, सिंचाई का, पेयजल का, वो क्या मिल रहा है कोयलांचल वासियों को? क्यों कोयलांचल वासी बार बार ठगे जा रहे हैं? देखिए यहाँ पे आईटी आइशम है, बहुत बड़ी बात है धनबाद के लिए। पहले वो आइशम था लेकिन सरकार ने उसे आईटी का दर्जा दे दिया है। कई बड़े मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति से तक भी आइशम आ चुके हैं। तो क्या आईटी आइशम होने का फ़ायदा धनबाद को मिल रहा है? क्या एक देखिए यहाँ से सीधी ट्रेन दिल्ली के लिए मांग की जा रही है, वो पूरा नहीं हुआ। एक एयरपोर्ट का मुद्दा यहाँ पे गरमाया हुआ है। पिछले कई वर्षों से धनबाद वासियों की मांग रही कि धनबाद में एक अच्छा एयरपोर्ट हो। एक स्वास्थ्य को लेकर के अगर बात की जाए, एक शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, सदर अस्पताल है, लेकिन उसको भी विकसित करने की ज़रूरत है। ये अस्पताल पूरा संथाल के लोग इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर की कमी समस्याएं बनती हैं, कभी ऑक्सीजन प्लांट की कमी समस्याएं बनती है, कभी मेडिसिन सही नहीं बनती है, वो समस्या बनती है। इन सब सारे समस्याओं का जो मूलभूत क्या कारण रहे हैं वो इसी मंच पे सत्ता पक्ष के लोग भी जवाब देंगे, विपक्ष के भी लोग जवाब देंगे, और धनबाद की या कोयलांचल की जो जनता है वो भी सीधे जुड़ेगी और समझेगी क्या वाकई में ये जो कोयलांचल कॉन्क्लेव नक्षत्र न्यूज़ के द्वारा कराया जा रहा है, इसके सार्थक पहलू क्या होंगे, और सार्थक पहलू जो निकलेंगे उनका सीधे सरोकार जनता से जुड़ेंगे कैसे होगा, ये तमाम पहलुओं पे यहाँ पे चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा दिलीप, क्योंकि एक ही मंच पर नक्षत्र न्यूज का कॉन्क्लेव है, तमाम दिग्गज जुटने वाले हैं और तमाम अहम और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। खासकर के जो कोयलांचल की बात की जाए तो उससे जुड़े मुद्दों पर तमाम बहस, आपसे रांची में मुलाकात हुई तो धनबाद में, यूपी से धनबाद, हमेशा आप भी यूपी में रहे होंगे, लेकिन धनबाद, कोयलांचल,
यूपी के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो विधायक बने हैं, सांसद बने हैं और एक राजनीतिक पकड़ भी रख रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, उनका दबदबा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं आज कोयलांचल कॉन्क्लेव को? बढ़िया है, अच्छा है। और कॉन्क्लेव जैसे रांची में हुआ था वो भी बहुत सुंदर था, और ये कोयलांचल में हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्क्लेव है। और इसको सफल बनाना है हम लोगों को पूर्णतया, कि जो है ये सफल रहे। हमारे दर्शक भी जुड़ेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? यूपी से भी लोग जुड़ेंगे, धनबाद, कोयलांचल, झारखंड और स्टेट से भी जुड़ेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं इस कोयलांचल कॉन्क्लेव को। मनोज तिवारी जी भी आ रहे हैं और उनका आभार भी है, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों बाद मनोज तिवारी जी सांसद बनने के बाद परफॉर्म करेंगे, और एक बड़ी उपलब्धि है नक्षत्र न्यूज़ के लिए कि इनके कार्यक्रम में वो आ रहे हैं। अब समझिए कि वहाँ संसद भी चल रहा है, और संसद के बावजूद वो आ रहे हैं यहाँ, तो बड़ी बात है। हमारे कॉन्क्लेव में समय दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, गर्व महसूस होता है मुझे। ये हमारे शहर हैं, यूपी के हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, इनको भी टीवी पे आप बराबर देखते होंगे, ये खुद पहुँचे हैं। तो क्या सवाल हो सकते हैं कोयलांचल को लेकर के मंत्री से? सवाल की अगर बात कर लें आप, तो जैसे कि सवाल आप बोल रहे हैं, तो कोयलांचल एक तरीके से कहा जाता है कि काला हीरा इसको कहा जाता है, और काले हीरे के ही नाम से जाना जाता है। जहाँ तक अगर बात कर लें तो कहा जाता है कि जो है कोयलांचल की अगर बात करें तो यहाँ अपार जो है खनन भी होता है। और इस तरीके के मामलों को अगर देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि खनन जो सीमावर्ती और भी प्रदेश हैं उनमें भी होता है, लेकिन जो यहाँ होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है। और एक तरीके से कोयलांचल को अगर देखा जाए तो कोयलांचल को कहा जाता है कि कोयलांचल जो है मुंबई की बराबरी ही करता है कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी बात है। अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में एक फिल्म इंडस्ट्री लगी है, और महाराष्ट्र के बाद अगर कोयलांचल कहीं बढ़ के आ रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये क्वेश्चन जो है ये तो किसी ना किसी से उठाने ही पड़ेंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर लें नक्षत्र न्यूज़ की, तो नक्षत्र न्यूज़ धीरे धीरे, ऐसा कोई प्रदेश, हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है जहाँ पे नक्षत्र न्यूज़ की अपनी पैठ नहीं बनी है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या एमपी की बात कर लें, या राजस्थान की बात कर लें, या फिर यहाँ आके कोयलांचल की बात कर लें। लगातार 24/7 जो है हमारी टीम पूरी लगी रहती है, और सबसे बड़ा सहयोग जो है हमारी टीम का है, और हमारे जो नक्षत्र न्यूज़ के एमडी उनका है। तो बस इन्हीं सभी के साथ में सुविधा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बस देखिए, तैयारियां कर ली गई है। हमारे स्टार एंकर भी हैं, इनसे जानेंगे। देखिए, पूरा गेटअप तैयार है, बस इनके भी तीखे सवाल कुछ मंत्री से होंगे कोयलांचल को लेकर के। जी बिल्कुल दिलीप जी, एक बहुत अच्छा मौका है नक्षत्र न्यूज़ के पास कि कॉन्क्लेव जो कोयलांचल में किया जा रहा है, और यहाँ पे जो भी गेस्ट आएंगे उनसे हम उनके विभाग, उनके कामकाज और कैसे जो उनका पहचान है उसके बारे में उनसे बात करेंगे। क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है, उन सबको लेकर बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़, आज जो एक बड़ा मौका मिला है कि सांसद मनोज तिवारी हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे, एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, मंच सज चुका है, बस इंतजार है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और विधिवत कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। तैयारियां कर ली गई है, बस इंतजार है। और मैं दर्शकों को भी कहूँगा कि वो टेलीविज़न ऑन करें, टेलीविज़न से चिपके रहें। अगर जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आप टीवी से जुड़ कर रहें, हमारे कॉन्क्लेव को देखें, और शाम में मनोज तिवारी के कार्यक्रम को भी आप टीवी के माध्यम से महसूस करें और देखें। जी बिल्कुल, थोड़ी ही देर का इंतजार है दिलीप। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ की तस्वीरें और वहाँ का वातावरण साझा करने के लिए।